गर्मियों के दिन थे। भोलू राम के खेत में इस बार तरबूज, खरबूजे और ककड़ियों की धूम थी। जानवरों से खेत की रक्षा के लिए उसने खेत के किनारे एक झोपड़ी डाल दी थी और रात के समय उसी झोपड़ी में सोने लगा था। एक रात पड़ोस के गांव में कठपुतलियों का नाच हो रहा था। भोलू राम को नाच देखने की इच्छा हुई, लेकिन जाए तो कैसे? खेत पर किसी के न होने से गीदड़ और दूसरे जानवर खेत को चर जाएंगे। वो सोच ही रहा था कि जटाजूटधारी एक बाबाजी उसे झोपड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। देखकर भोलू राम खुशी से उछल पड़ा। बाबा को झोपड़ी में बिठाकर बोला, महाराज जी, आप इस कुटिया में आराम करें। तरबूज और खरबूजों से खेत भरा पड़ा है, पेट भर उनका सेवन कीजिए और कोई गीदड़ खेत में आए तो उसे भगा दें। आधी रात के बाद मैं भी वापस लौट आऊंगा। महाराज जी को क्या चाहिए था? बोले, खुशी से जाओ, बाबाजी सब देख लेंगे। भोला के चले जाने पर बाबाजी खेत में घुसे। चुन चुन कर मीठे तरबूज खरबूजे ले आए। पेट भर खाने के बाद चिलम बनाई और झोपड़ी के अंदर हाट पर जा बैठे। घास फूस की वह झोपड़ी अधिक ऊंची न थी। उसके पास ही घास का एक बड़ा ढेर लगा था। खरबूजों की मिठास और खुशबू ने बाबाजी को मस्त बना दिया। अचानक चिलम छुटकर घास के ऊपर गिर जाती है। तिनकों ने तुरंत आग पकड़ ली और देखते देखते धुन धुन कर झोपड़ी जल उठी। बाबाजी कूदकर बाहर आना चाहते थे कि पर उलझकर गिर पड़े और आग की लपटों में जलकर भस्म हो जाते हैं। गाँव वालों ने आग की लपटों को देखा तो खेत की तरफ आए। भोलू राम को आवाज लगाई, उसका कहीं पता न था। सबके होश उड़ गए। सबको लगा शायद वह भी झोपड़ी के साथ जल गया। जलती आग को देखकर घर वालों में रोवा पिटी मच गई। भोलू राम को जला हुआ पाकर गांव के लोग दुखी हुए। उसके माता पिता भाई बहन छाती पीट पीट कर रोने लगे। रात के तीसरे पहर भोलू राम जब खेत पर आया, झोपड़ी को जलता देख उसे बाबाजी पर बड़ा क्रोध आया। वक्त खरबूजे भी खा गया और जाते जाते झोपड़ी में आग भी लगा दी। घर के लोग अब क्या कहेंगे? ये सोचता हुआ वह गांव की ओर चल पड़ा। जल्दी से अपनी चौपाल के पास पहुंचकर उसने देखा कि गांव के लोग शोक की मुद्रा में चुपचाप बैठे हैं। बीच में हुक्का पड़ा है और लोगों की आंखें आंसुओं से भीगी हुई है। वो समझ न सका कि लोग क्यों मौन बैठे हैं। चौपाल के एक किनारे पहुंचकर भोलू राम ने अपने भाई को आवाज दी। देखते ही लोग चौंक उठे। एक ने चिलम उठाकर उस पर दे मारी। भोलू राम खुद से बोला, इन्हें क्या हुआ? तभी भूत भूत कहते हुए लोग भाला और लाठियां लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। मारो मारो, भूत आ गया। लोगों को अपने पीछे भागते देख भोलू राम तीतर की चाल हो गया। भागकर अपनी जान बचाई। वो समझ न सका कि लोग क्यों उसे खदेड़ रहे हैं। जाकर अपने खेत के पास बैठ गया। सूरज उगने के साथ ही गांव का एक धोबी घाट की तरफ जा रहा था कि खेत के पास भोलू राम को नजर आया। उसे देखकर भोलू राम उसकी ओर चल पड़ा। वो धोबी से पूछना चाहता था कि आखिर बात क्या है, गांव के लोग उससे इतने नाराज क्यों है। भोलू राम को अपनी तरफ आते देख धोबी ने अपनी गठरी वहीं डाल दी और भूत भूत कहता हुआ गांव की ओर भागा। भोलू खुद से बोलता है, आखिर बात क्या है? लोगों ने मुझे क्यों भूत बना दिया है? तभी उसने देखा कि गांव के लोग भाला लाठियां लेकर धोबी के साथ उस ओर बढ़े आ रहे हैं। ये देखकर वो जंगल में घुस गया। कहीं किसी ने भाला फेंक मारा तो मुफ्त में जान गंवानी पड़ेगी। मूर्खों ने जिंदा आदमी को भूत बना दिया है। सोचने लगा, रात को ही यहाँ से निकलूंगा और जब भैया चौपाल में अकेले होंगे तभी उन्हें बताऊंगा कि मैं भूत नहीं हूँ। जब रात के लगभग 10 बज गए तो भोलू राम डरते डरते गांव में पहुँचा। कोई देख न ले, छिपता छिपाता वो चौपाल के किनारे पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। मौका पाते ही भैया से बोला, भैया डरना नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। सुनते ही भैया इतनी जोर से चीखा कि गांव वालों की नींद खुल गई। लोग आकर इकट्ठे हो गए। देखकर भोलू राम डर गया। सोचा भागने में ही भलाई है। वह तेजी से भाग खड़ा हुआ। गांव के लोगों ने उसका पीछा किया, किंतु जंगल में घुस जाने के कारण उसकी जान बच गई। पूरे गांव में दहशत छा गई। लोग परेशान हो उठे। कमबख्त स्वयं तो मरा, दूसरों के लिए मुसीबत बन गया है। भूत के डर से लोगों ने अपने काम काज छोड़ दिए। ऐसा भूत कभी नहीं देखा जो रात रात गाँव में आकर लोगों को परेशान करे।
अगले दिन गांव में एक थानेदार आया। उसे एक डाकू की तलाश थी। थानेदार को जब मालूम हुआ कि इस गांव में एक भूत आता है तो वहीं डेरा डाल दिया। सोचा शायद वो भूत न होकर वही डाकू हो जिसकी तलाश कई दिनों से हो रही है। थानेदार ने गांव वालों को बुलाकर पूछा, वो भूत लोगों को किधर घेरता है? गांव वालों ने बताया कि वो ज्यादातर अपने खेत या जंगल के आसपास ही बैठा रहता है, जहाँ झोपड़ी में भोला जला था। थानेदार बोला, अच्छी बात है, आज रात को हम उसे पकड़ लेंगे, तुम लोग भी हमारे साथ चलना। रात हुई। चारों तरफ जब घना अंधेरा छा गया तो गांव के लोग थानेदार के साथ उस जगह जा पहुंचे। खेत पर जाकर थानेदार घोड़े से उतर गया। अपनी सुरक्षा के लिए घोड़े की पिछली टांग पेड़ से बांध दी ताकि वो कहीं भाग न जाए। अब वे लोग भूत की तलाश करने लगे। भोलू राम अपने खेत के किनारे लेटा हुआ था। लोगों को अपनी ओर आते देख वो उठ बैठा। सोचा पता नहीं अब कौन सी आफत आएगी। जी में आया, जंगल में जा छिपे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कब तक लोगों से छिप छिप कर अपनी जान को जोखिम में डालकर रखना है? इससे अच्छा कि खुलकर सामने जाया जाए। वो उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाता हुआ उनकी ओर दौड़ा, लो मुझे मार डालो, मैं भूत हूँ, जिंदा भूत, आओ मुझे पकड़ लो, पकड़ो पकड़ो। अंधेरी रात में भोलू राम की आवाज दूर दूर तक गूंज उठी। सुना तो गांव वालों की हिम्मत टूट गई। वे भाला लाठियां वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। थानेदार कूदकर घोड़े पर जा सवार हुआ। घोड़े को एड़ लगाई, किंतु घोड़ा उछल उछल कर वहीं रह जाता देखकर थानेदार की घिघी बंध गई। वो समझा कि भूत ने उसके पिछले पांव जकड़ लिए हैं, जिसके कारण घोड़ा भागने में असमर्थ है। थानेदार वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि भूत ने कमाल ही कर दिया, थानेदार के घोड़े तक को जकड़ दिया है। अब उससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि उसकी मनौती की जाए। तेरहवीं करने के बाद प्रेत आत्माएं शांत हो जाती हैं। शाम को सारे गांव वालों ने मनौती की। टोकरी भर मिठाइयाँ खेत में रखाई। भोलू राम उस समय ये सब खेत में छिपा सुन रहा था। उसका भाई हाथ जोड़कर जोर शोर से कह रहा था, भैया तू चला गया, लेकिन इस गांव के लोगों को माफ कर दे। इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू इन्हें दुख दे रहा है? 13वीं के दिन हम लोग मिलकर तेरी पूजा करेंगे। तुझे जो चाहिए वो बता दे, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दे। भोलू राम इन सब बातों से परेशान हो चुका था। उसने खुद से कहा, 13वीं के दिन में भी वहाँ पहुँच जाऊंगा, जाकर देखूंगा कि कौन कौन 13वीं में आया है। जो मेहमान उस दिन नहीं आएगा उसी के घर जाकर अपनी विपद सुनाऊंगा। उसे बताऊंगा कि मैं भोलू राम हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। मेरी जगह एक बाबा जी उस झोपड़ी में जल गए थे। 13वीं के पहले आधी रात के बाद भोलू राम चौपाल के घने पेड़ पर जा चढ़ा। उसी पेड़ की छात्र में मृतक के क्रिया कर्म के बाद मेहमानों को भोजन कराया जाने लगा। तरह तरह के पकवान परोसे जाने लगे। देखकर भोलू राम के मुंह में पानी भर आया, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहा। उसने देखा सभी लोग दावत उड़ाने आए हैं, केवल उसकी छोटी बहन के ससुर नहीं हैं। रात को जब सभी सो गए तो वह भी पेड़ से उतर आया और अपनी बहन के ससुराल की ओर चल पड़ा। सवेरा होने तक वो अपनी बहन के ससुराल पहुंच गया और अपनी कहानी उसे सुना दी। ये सुनकर उसकी बहन के ससुर ने भोलू राम की आव भगत की। खाना खिला पिलाकर अपना तांगा तैयार करवाया और भोलू राम को लेकर उसके गांव पहुंचा। उसके माता पिता और गांव वालों ने समधी के साथ जब भोलू राम को देखा तो चकित रह गए। समधी ने सारी कहानी सुना दी। गांव के लोगों ने ये सब सुना तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने भोलू राम से माफी मांगी और अपनी मूर्खता और जल्दबाजी पर बहुत लज्जित हुए।